हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी सिर्फ, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। और एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, उसके लिए यहां पे स्टार्ट हो चुकी कंप्लीट क्वांट की प्रिपरेशन, जिसमें अब तक 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, जिसमें आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चंस। तो और इससे पहले जो कि इससे पहले वीडियो आई थी जिसमें मैंने सॉल्व किया था टॉप 50 क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट, जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। आज यहाँ पे हम बाकी जो 50 क्वेश्चंस और हैं, हमारे पास 25 क्वेश्चन और हैं, उसे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यही टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक जगह यही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस वीडियो को देखें और इससे पहले जो वीडियो आई थी उसे पूरा देख लें, आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि सॉल्व इस तरीके से करना, हमारा अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से हम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक जरूर से करें। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन से आप पढ़ सकते हैं। और ये है कल जो वीडियो आई थी टॉप 50 क्वेश्चंस, इसमें पार्ट 1 था ये। हालांकि मुझे यहाँ पे पूरा सॉल्व करना था एक साथ, लेकिन नहीं हो पाया टाइम के कारण। यहाँ पे मैंने सॉल्व किए थे पूरे 25 क्वेश्चन, और आज बाकी जो बचे 25 क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व करेंगे। इससे पहले कैसे डी आई थी, और ये है स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे तैयारी करते हैं हम लोग, जो बचे हुए समय उसमें कैसे कर पाएंगे। एंड दिस मेंसुरेशन, और भी काफ़ी वीडियोज है अवेलेबल, जो कि आपको इन सभी प्लेस से मिल जाएगी। इन सभी प्लेस को आप फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लिए। और ये अर्थमेटिक सीरीज से फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आप अर्थमेटिक के हर एक टॉपिक को सीख पाएंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, और प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। तो ये आप देख सकते हैं, ये कल हम लोग सॉल्व किया था 1 से लेकर के 25 तक पूरे क्वेश्चन, और आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग 25 के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से, जो कि आपके स्क्रीन पे है। फटाफट सॉल्व करें, करना वही सेम काम है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्पीड में करना है, और नीचे चैट बॉक्स में आपको लिख के बताना है आपके आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 26 से। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पी एंड क्यू स्टार्टेड ए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू 25% मोर देन पी। यहाँ पे एक पार्टनरशिप क्वेश्चन है। पी और क्यू दो पार्टनर लग रहे हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, और कह रहा है कि क्यू का जो क्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इज 25% मोर देन पी। क्यू का 25% ज़्यादा है, किससे, पी से ज़्यादा है। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद क्या होता है, पी अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेता है, और क्यू जो है 1/3 विदड्रॉ कर लेता है, मतलब पैसा निकाल लेता है। ठीक है, if at the end of a year total profit obtained by them is rupees this, तो एक साल के एंड होने के बाद, एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के बाद क्या होता है, इसके पास जो प्रॉफिट आता है वो कितना है, यहाँ पे दिया गया इतना प्रॉफिट इसके पास आता है। देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ पी, तो बताना है पी का प्रॉफिट कितना होगा। ये क्या है, ये आपके पास दिया गया है टोटल प्रॉफिट, ये पूछ रहा है पी का प्रॉफिट कितना होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, और हम कह सकते हैं अगर पी का इन्वेस्टमेंट अगर 4x है, इसका सिंपल हो जाएगा 25 कि 5x हो जाएगा। और ये करता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद क्या होता है, ये जो है अपने को डबल कर लेता है, इसका हो जाता है 8x। और ये भी 6 महीने बाद क्या करता है, ये 1/3 इसमें से निकाल लेता है, बचे कितना, बस 2/3 बच जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10/3 x। अब बचे हुए यहाँ पे बात हो रही है पूरी एक साल की, यानी कि ये भी कब होगा, ये भी पूरे के पूरे 6 मंथ के लिए होगा, और यहाँ से 6 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 8 और 4 हम कह सकते हैं 12x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 10 25/3x। ठीक है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 36:25 का रेशियो मेरे पास आ जाएगा, 36:25 का रेशियो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, हमसे पूछा है क्या, पी का शेयर कितना होगा। अगर दोनों को ऐड कितना आ जाएगा 36 और 5 40 और 61, 61 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया 12200, यानी कि सिंपल 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 200 टाइम्स। हमसे पूछा पी का, पी कितना 36 का डबल कितना होता है 72, फिर डबल जीरो लगा देंगे 7200 रुपये, यही हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है।
समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, नहीं किए हैं तो। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे अगर आप देख लीजिएगा, उसमें 25 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 27। क्या है? ए मैन इन्वेस्टेड रुपीज पी इन ए स्कीम। यहाँ पे फिर से स्कीम का क्वेश्चन आ गया। पी इन स्कीम एट रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए पी ने एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया 20% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, मैन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स इन अनदर स्कीम वाई। अब जो स्कीम एक्स से जो भी इसके पास रिसीव हुआ अमाउंट, उसे फिर क्या किया, ये दूसरे स्कीम वाई में इन्वेस्ट कर दिया एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 5% पे। फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स। स्कीम वाई से जो उसको इंटरेस्ट मिला, वो स्कीम एक्स से इंटरेस्ट मिला रहा होगा, उसका कितना परसेंट है, ये आपसे पूछ रहा। अब सीधी सी बात है, 2 साल का 20% दिया है, इसका क्या हो गया, ये 44% हो गया ना। और ये क्या है, पी था, हम सिंपल कह सकते हैं ये कितना हो गया, 44p/100 हो गया। और यहाँ पे अमाउंट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है रेशियो निकालने के लिए। मतलब अमाउंट जो आया, यहाँ से अमाउंट कितना मिलेगा, अगर 44p इसका इंटरेस्ट है तो 144p/100 ये हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इस अमाउंट पे ये 5% के रेट से 2 साल के लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा 5 to 10%। 10% मीन्स व्हाट, 1/10। ये क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, किसका, स्कीम वाई का। पूछ रहा है क्या स्कीम वाई का जो इंटरेस्ट है वो स्कीम एक्स का कितना परसेंट है। स्कीम एक्स में कितना आया था इंटरेस्ट, स्कीम एक्स में आया था 44p/100 आया था, यही ना आया था, इंटू 100 कर देंगे सिंपल। यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा कितना, पी से पी भी कैंसिल हो जाएगा, 144 और भी कैंसिल हो जाएगा यहीं से। सिंपल लिख लेते हैं 144/44 इंटू 10 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया, और ये अगर कर ले से 4 से हो जाएगा 11 टाइम, 4 से हो जाएगा 36 टाइम, तो 360/11 आ गया। कितना आ जाएगा, 11 से 3 टाइम, 11 से 2 टाइम्स, 32.172 दिख रहा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। क्लियर हुआ? तो बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपसे जो पूछा गया है उस तरीके से करें। पूछ रहा आपसे परसेंटेज निकालने के लिए इंटरेस्ट का, तो सिंपल आप ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, लास्ट में करेंगे, सभी को कैंसिल आउट कर लेंगे आराम से। ठीक है, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर इसका निकालें, स्कीम एक्स से कितना आ रहा है मेरे पास इंटरेस्ट, फिर वाई से कितना आ रहा है, फिर दोनों को फिर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं करना। ऐसे ही रखें इसको, रॉ फॉर्म में रखें, बाद में कर ले कैलकुलेशन। आपको पता ही है मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से लाइक करें वीडियो को, और कोई लेट ज्वाइन किए बता दूँ, ये क्वेश्चन 27 है, कल हम लोगों ने सॉल्व किया था 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक, और अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं 26 से लेकर के 51 क्वेश्चन तक करेंगे, 50 क्वेश्चन तक करेंगे सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हियर 28। 4 ईयर एगो एज ऑफ ए इज 6 ईयर मोर देन हाफ द एज ऑफ बी एट दैट टाइम। 4 साल पहले की बात कर रहा, तो बी का हाफ से 6 ज़्यादा, यानी कि बी का लेते हैं 2x लेते हैं। ए कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा सिंपल x से 6 ज़्यादा। ये कब है, 4 साल पहले है, यानी कि 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ए और बी क्या आ गया, दोनों का प्रेजेंट एज मेरे पास आ गया। इफ़ 8 ईयर हेंस एवरेज एज ऑफ ए एंड बी विल बी 42 ईयर्स। 8 साल के बाद, यानी कि 8 सिंपल, इसमें अगर 16 ऐड कर दे, हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा एवरेज एज। 8 साल कितना, 42 है, कितना हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व कितना आ जाएगा, 213x 3x 6 4 10, ये हो गया सिंपल 3x 6 4 10 14 30 54, और कितना आ गया ये 18 आ जाएगा यहाँ से, 18 से 54 था। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, x का वैल्यू सिंपल कितना आ गया, अरे ऐसे हुआ 2x 3x प्लस 30 इक्वल टू 84, तो x इक्वल टू आ गया 54/3 18। ठीक है, ओरली करेंगे तेजी से कर पाएंगे। ऑलराइट, अब क्या पूछा हमने, फाइंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ
बी 2 ईयर है, 2 साल के बाद का एज पूछ रहा ए और बी का। ए का एज ये था, बी का एज ये था, कितना आ जाएगा 18 और 6 और 4 10 28 टू 30, 2 साल इसमें जोड़ दिए हम लोग 18, ये 2 से करना 36 और 4 42, 2 ऐड कर दिए 42 आ गया। कितना आ गया रेशियो, कितना आ जाएगा 6 से 5 टाइम, 6 से 7 टाइम, 5 और 7 का रेशियो ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट, सेम आ रहा आपका भी, सेम आ रहा है, बताएं समझ में आ रहा है बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया करें अगर आप सीरियस हैं, सच में अगर तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ एग्जाम की, क्योंकि लग नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि बिल्कुल लगता है कि अभी भी एडमिट कार्ड तो आ ही चुका है, फिर भी अगर आप नहीं जगे अब तक, सोच रहे हैं एसबीआई पीओ है, आईपीएस पे क्लियर कर लेंगे, उतना आसान नहीं होने वाला, काफ़ी मुश्किल होने वाली है यहाँ पे। प्रीलिम्स क्लियर करना भी एक काफ़ी बहुत बड़ा टास्क होने वाला है यहाँ पे। सही तैयारी करेंगे अगर, जो समय हमारे पास है उसमें सही से फोकस होकर तैयारी करते हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हैं 16 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है, यानी कि काफ़ी बच्चे जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, और फिर वहाँ पे आपको वैकेंसी भी काफ़ी कम है, पेपर का लेवल टफ आएगा, डिफरेंट में शिफ्ट में डिफरेंट लेवल रहेगा, तो वहाँ पे आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। वो कब कर पाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी अच्छे से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ये करें सॉल्व। इसमें क्या है, ये मिक्सर लग रहा है, एलिगेशन लग रहा है, क्या यहाँ पे मिल्क एंड वाटर आर इन रेशियो ऑफ 5 मिल्क और वाटर का रेशियो को दिया हुआ पहले से। इफ 42 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल ऑफ 42 लीटर वाटर इज एडेड। अच्छा ठीक है, 42 लीटर मिक्सचर इसमें से क्या किया, इसको निकाल लिया गया, यानी कि मिल्क और वाटर कितना कितना आ जाएगा 5 2 7 6 5 30 और 12 आ गया। किस में से निकाला गया है, इस रेशियो में से, यानी कि पहले कितना रहा होगा, मिल्क रहा होगा 5x, वाटर रहा होगा 2x, इसमें से हम लोग 30 यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे 12 निकाल लिए, और कह रहा 32 लीटर पानी से इसको रिप्लेस कर दिया, यानी 32 यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ऐड कर दिए। अब क्या नया रेशियो जो आया मिल्क और वाटर का, वो 7:6 है, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं 5x माइनस 30, और ये कितना है 2x प्लस 20 माइनस 12 32 20, हाँ ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से रेशियो के दिया गया 7:6 का। ध्यान रखना, हमें जब भी सॉल्व किया करें ना, हमें देख लें किस ऑर्डर में बात कर रहा है, मिल्क वाटर है कि वाटर मिल्क है। कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लिखेगा मिल्क वाटर, जैसे कि कल सॉल्व कर रहे थे हम लोग, किसी क्वेश्चन में आया था, फिर बाद में लिखेगा वाटर मिल्क, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज कर सकते हैं और गलती कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल कैंसिल करेंगे, ये 2 से ये 2 जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 3 15 7 8 90 और 70 160 और 8 से 20, x बराबर 20 आ गया। ऐसे में सॉल्व करना है। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल। इनिशियल क्वांटिटी क्या था, ये रहा इनिशियल क्वांटिटी, 5 + 2 7 2 जा 14 140 आंसर। कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने किया, यहाँ पे की सिंपल 15 आया, यहाँ से 7 आया, 15 और 7 माइनस के 8 आ जाएगा, ये 90 आया, ये 70 है, 90 70 हो गया 160, 8 से कैंसिल 20 है, 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 7 2 जा 14 140 आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कल एक्स एंड वाई इज 3:4। दो सर्कल है, इसका रेडियस आपको दिया गया है 3 और 4 रिस्पेक्टिवली, एंड सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल एक्स एंड डायमीटर ऑफ वाई इज 188। ओके, पहले का यहाँ पे आपको सर्कमफेरेंस दिया है, दूसरे का डायमीटर का सम कर रहा है, जो कि 188 के बराबर है। ऑलराइट, आगे पढ़े, इफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ एक्स एंड वाई 8:7। अब कह रहा कि रेशियो जो है स्क्वायर के साइड का और दोनों सर्किल के रेडियस का सम, इसका रेशियो है 8:7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, कुछ खास नहीं है, देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमें चाहिए क्या, सम किसका दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ एक्स। अगर एक्स का 3x है और वाई का 4y है रेडियस, हम कह सकते हैं 2 पाई r के जगह पे 3x, इसका डायमीटर 4 का डबल 8x इक्वल टू 188। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, सॉरी फिर 6 को कहेंगे कितना आएगा 132 आ जाएगा 132x + 7 8 या 56x
इक्वल टू 188 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 132 50 80 188 आ गया। तो सिंपल सिंपल यानी कि x कितना आ गया, x इक्वल टू मेरे पास आ गया 7 आ गया, x इक्वल टू मेरे पास 7 आ गया। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बीच में कहाँ से आ गया, अच्छा यहाँ पर रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर यानी कि a एंड सम ऑफ रेडियस कितना था 4 3 7 7 या 49, इसका कितना इसका रेशियो दिया गया 8:7 का, 7 7 कैंसिल यानी कि 8 ए कितना आ गया 8 7 या 56 आ गया। पूछा क्या हमसे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका डबल कितना है 112 का डबल 224 224 आया समझ में। पेरीमीटर क्या होगा किसी भी स्क्वायर का, ये स्क्वायर अगर है, ये स्क्वायर है, ये साइड ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि सिंपल हो गया इसका 4a, तो ये ए कितना आ गया 4a कितना हो गया 224 हो गया। क्लियर है तो बताएं फटाफट से, वीडियो को लाइक करें शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, एक सिलेंडर है जिसका नाम एस है, एक कोन है जिसका ऑफ एक ही हो ना, कोन इसका नाम सी है, इसका वॉल्यूम का दोनों का सम जो है वो दिया गया 2190 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ द बोथ सिलेंडर एंड कोन इज सेम, दोनों सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर एक को यानी कि इसका और इसका दोनों का हाइट क्या सेम है 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ आपको 15 सेंटीमीटर, रेशियो ऑफ सिलेंडर रेडियस ऑफ एस टू सी आपको निकालना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल करेंगे कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला का, किसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ पे नहीं दिया है तो एक काम कर लेते हैं आर एस पाई आर स्क्वायर एच, तो दोनों का सेम ही है, दोनों 10 है, 10 है ना, हाँ हाइट यहाँ पे 10 है ठीक है, प्लस कोण कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर कोण का स्क्वायर, कोण का 15 वैसे दिया हुआ है यहाँ पे 15 का स्क्वायर इंटू एच यहाँ पे 10 है ठीक है, और दोनों का सम कितना है वॉल्यूम का वो क्वेश्चन दिया है 2190 पाई, पाई से पाई पाई कैंसिल हो गया और 10 से एक जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा है 3 से सीधे सीधे करते हैं 225 यहाँ पे आएगा, 3 से 5 टाइम्स कर लें 75 माइनस करेंगे, ठीक है यहाँ से 75 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये, या फिर एक काम सिंपल कर लेते हैं 3 RS² प्लस 225 इक्वल टू ये कितना 957 यानी कि 657 आ गया, इसमें 225 माइनस कर देंगे, मेरे पास RS कितना आ जाएगा 432/3 से हो जाएगा सिंपल, ये 144 आ जाएगा यानी कि ये आ गया सिंपल 12। पूछा हमसे क्या रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एस यानी कि 12 एंड कोण का आपको दिया 15, 3 से करेंगे 4 और ये आ गया 5, 4 5 का रेशियो, ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आपको काफ़ी तेज़ी से करना होगा, तेज तभी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आपको समझना है, दोबारा रीड नहीं करना, दोबारा रीड करेंगे टाइम लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और टाइम लगेगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी और टाइम लगेगा। ऐसा जब होगा तो क्या होगा कि आप अर्थमेटिक क्वेश्चन करने से भागेंगे, दूर जाएंगे, और एग्जाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के मिलेंगे, चाहे टीएस के फॉर्म में, Q1 Q2 के फॉर्म में, या फिर सिंपल से भी देख पा रहे हैं। डीएस भी मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाली वीडियो आपको मिलेगी देखने में, डीएस भी मिलेगी, डीआई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। तो अब तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस इस तरीके से होगी, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और सही तरीके से करना, दो डिफरेंट चीज़ होती है। जब आप मेरे साथ कर रहे होंगे या फिर कहीं भी ऐसे करेंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगा कि क्वेश्चन को अप्रोच करते कैसे हैं, और आप भी उस तरीके से करना सीख जाएंगे, आपकी भी हैबिट वैसी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व उस तरीके से करने की, इसमें कोई चांस ही नहीं होता गलत होने का, ठीक है। बाकी आप सिंपल तरीके से कर रहे हैं, आपका तरीका जो है कर किए जा रहे हैं, हमेशा एक ही तरीके से करते हैं, टाइम वही लग रहा है हर बार, तो फिर वहाँ पे हमें दिक्कत हो जाती है, हम अधिक से अधिक अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, खासकर अर्थमेटिक के क्वेश्चन। ऑल क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले फिर 32, ये रहा, ये दिखता हुआ
प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए बॉक्स देयर 6 ब्लू x रेड 10 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन रेड बॉल फ्रॉम द बॉक्स इज 1/3, सम ऑफ द रेड एंड ब्लू बॉल। यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग है, इसमें 6 ब्लू x रेड 10 ग्रीन बॉल है, एक बॉल चूज करना, वो रेड होना चाहिए, यानी कि सिंपल क्या हो जाएगा, x/6 10 16 प्लस x इक्वल टू 1/3 3x माइनस x, यानी कि सिंपल ये कितना 8 आ गया। पूछा है क्या, रेड और ब्लू का सम 8 6 14, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन ऐसे करना होता है। कैसे किया मैंने, यहाँ पे सिंपल रेड में से एक लिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रेड बॉल है, xc1 थोड़े कितने हैं 10 और 6 16 प्लस x, यानी कि x प्लस 16 c1 इक्वल टू दिया आपको 1/3। c1 क्या होता है, सिंपल वही होता है जो होता है ना, सिंपल लिखेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, 3x आ जाएगा, ये x आएगा, माइनस होगा 2x आएगा, इक्वल x इक्वल टू आ जाएगा सिंपल 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो बताएं एक बार, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एज एंड बीज एज 6 ईयर एगो इज 88। ए का एज बी का एज 6 साल पहले 88 था, अब कितना हो गया, 6 6 12, इसमें ऐड कर देंगे, सिंपल ये 100 हो गया। ये क्या हो गया, ए और बी का प्रेजेंट एज का समय लिख लिया, यहाँ पे ए और बी के प्रेजेंट एज का समय लिख लिया। ए एज 18 ईयर एगो, ए का एज 18 साल पहले इज इक्वल टू बी का एज 6 साल पहले, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी इक्वल टू 18 में 6 12। पूछा हमसे ए का एज कितना होगा 2 साल के बाद, ये रहा एक क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन, दोनों को ऐड कर देंगे, 112 का आधा कितना हो 56 होता है, 2 साल बाद का पूछा, 56 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, क्लियर है, जैसे जैसे लिखा गया वैसे पढ़ते गए वैसे करते गए, हो गया सॉल्व। आगे बढ़े, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो को जरूर से लाइक कर लें, और यहाँ पे हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं SBI PO एग्जाम में वही कर रहे हैं। 33 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी बचे हुए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्पीड में रहें, अपने स्पीड को लूज नहीं करना, तो ये सॉल्व करना। ट्रेन ए ऑफ लेंथ 120 मीटर कैन क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 240 मीटर इन 18 सेकेंड। एक ट्रेन जिसका लेंथ 120 मीटर दिया गया है, जो कि प्लेटफॉर्म को 240 मीटर में क्रॉस करता है, का लेंथ 240 मीटर को 18 सेकंड में क्रॉस करता है, और रेशियो जो है स्पीड ए और बी का वो आपको यहाँ पर दिया गया है 4:5 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इफ द ट्रेन बी कैन क्रॉस द पोल इन 12 सेकंड। आपको पूछ रहा है ट्रेन बी का लेंथ निकालने के लिए, अगर ट्रेन बी इस एक पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि एक ट्रेन ए प्लेटफॉर्म पास किया 240 को, तो 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा 360, 18 सेकंड में करें कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, ये आ गया ट्रेन ए का स्पीड ऑफ ट्रेन ए। यहाँ पे आपको रेशियो दिया हुआ, आप सिंपल ट्रेन बी का निकाल लेंगे, 4 से 5 टाइम 5 से 5 to 25 मीटर पर सेकंड, बी का भी स्पीड आ गया। अब ये बी का स्पीड है, वो क्या कर रहा है 12 सेकंड में क्रॉस करके किसी पोल को, 25 को 12 से 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में करते हैं ट्रांसलेट उसको, अनुवाद इन हिंदी, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकें, और समझना बिल्कुल ऐसा ही है, स्पीड में समझना है, बिल्कुल यहाँ पे रुकना नहीं है, स्पीड में करेंगे तभी आपकी हैबिट भी स्पीड में करने की होगी, और आप भी एग्जाम में भी स्पीड में कर पाएंगे। ऑलराइट, ये सब क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हैं, ओरली 240 120 360 बाई 18 20 4 से 5 5 से 25 25 12 300 आंसर, ऐसे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग वर्ड ऑफ द लेटर। काफी छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें से करना क्या है, वॉवेल कम्स टुगेदर, बताए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, कई लोग गलती कर सकते हैं, सॉल्व करें फटाफट। यहाँ पे ये वर्ड दिया गया इम्पीच, और कह रहा है कि इसमें ऑल वॉवेल्स कम्स टुगेदर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो चीज पूछी जाती है, पहली चीज पूछी जाती है मतलब कितने तरीके से हम लोग इस वर्ड को लिख सकते हैं जब वॉवेल कम्स टुगेदर हो। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों अलग अलग चीज होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो अलग होता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछाता है कॉम्बिनेशन, आप निकालने में प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना, सॉल्व करें फटाफट। देखिए यहाँ पे लिखा गया इम्पीच,
IMPESC, इसमें कितने वॉवेल्स हैं? एक I वॉवेल है, एक E वॉवेल है, एक A वॉवेल है, बाकी M, P और CH, ये 4 यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। इसे करना टुगेदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो भी है कौन कौन है? M, P, C, H, ठीक है। अगर यहाँ ध्यान से देखें, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, इसके बाद 5, 6, 7, यहाँ पे 7 लीटर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वॉवेल जो है, यानी कि 3 IEA जो है, ये तीनों हमेशा साथ में आएगा। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 1, 2, 3, 4, इसको पूरा काउंट करें अगर 1, हम कह सकते हैं 4 और 1, 5 ही मेरे पास, क्योंकि इसको हम यहाँ से जुदा नहीं कर सकते, ये हमेशा साथ ही रहेगा, है ना। जब ये साथ रहेगा तो क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, यानी फैक्टोरियल 5 यहाँ पे क्या होगा? इसे हम लोग कैसे लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे फैक्टोरियल 5 से, मतलब आपस में ये कॉम्बिनेशन बना सकता है। लेकिन अंदर में ये 3 लेटर जो है IEA, ये भी आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। क्या चेंज करेगा? फैक्टोरियल 3 चेंज करेगा। ये क्या है? ये आया कॉम्बिनेशन। कितने तरीके से हम ऐसा एडमिट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें वॉवेल्स टुगेदर मिल जाएं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कितने कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, आपका आंसर सिंपल ये होगा। लेकिन आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी करते क्या है हम लोग? ये हो गया फेवरेबल वे आउटकम, और नीचे लिखते हैं क्या? टोटल आउटकम। कितने लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5, 7, फैक्टोरियल 7। अगर फैक्टोरियल 7 को लिखे हम लोग कैसे? फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ये इससे कैंसिल होगा। 3 से क्या हो जाएगा? इसको लिखें 3 इंटू 2, 6 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 1/7, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो 2 चीज आपको मिलता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी निकालना भी आप सीख गए और साथ साथ कॉम्बिनेशन निकालना भी सीख गए। जब कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा, आपका आंसर सिंपल क्या होगा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। वहाँ पे डिवाइड में फैक्टोरियल 7 नहीं करना। कई बार कई गलतियाँ ऐसे करते हैं आप लोग, और ऑप्शन भी बड़े मजे से बनाता है, एक देता है ऐसा ऑप्शन, उन्हें पता होता है ना आप गलती करते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, 35 के बाद 37 है, 37 बीच से गायब है, गायब नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया था, जो आई थिंक डबल कॉपी कुछ ऐसा हो गया था, तो इसलिए आपको इस पूरे इस सेशन में आपको 51 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन बीच से गायब है, 35 से 36 गायब है, आपको मिलेंगे 51 क्वेश्चन, आपका लॉस नहीं होगा, पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें फटाफट। एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन मार्कड 40% हायर देन CP, एक आर्टिकल जिसको CP से 40% ज़्यादा पे मार्कअप किया जाता है, बट इट वॉज सोल्ड ऑन डिस्काउंट, लेकिन उसको डिस्काउंट पे बेचा जाता है, ये तो होता है। द शॉपकीपर 10 गेन्स 12%, शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट भी होता है। देखो हमेशा जो आप जाते होंगे शॉपिंग करने, हम देखते हैं क्या लिखा होता है? 70% ऑफ, फ्लैट 70% ऑफ। आप देखते हैं, अंदर घुसते हैं, आप अगर पहले भी कभी किए होंगे, आपको लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपके पास देख पा रहे हैं, इस पे पहले इसका प्राइस था 999, लेकिन अब क्या कर दिया कि इसका प्राइस हो गया है 2499। इसके बाद इस पर फ्लैट 70% ऑफ मिलेगा, फिर भी जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी रिटेलर है, जो भी है, उसे यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मार्कअप करना, जो प्राइस उसका होता है कॉस्ट प्राइस, उसके ऊपर एक्स्ट्रा वहाँ पे लिख देना, मार्क कर देना। यहाँ पे क्या है, इसको 12% गेन भी होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट वुड बी दिस SP ऑफ द आर्टिकल विद CP ₹120 एंड सोल्ड ऑन परसेंट प्रॉफिट है। ये क्या है? आई थिंक यहाँ कुछ मिस हो गया है। कह रहा कि ठीक है, मान लेते हैं इसका CP जो है वो है 100x, ठीक है, और SP जो है, सॉरी SP नहीं MP हो जाएगा ना, MP हो जाएगा सिंपल 140x, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस पर 12% गेन भी होता है, इसका मतलब इसका SP हमें मिल गया कितना? 112x, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा आराम से इस जगह से। पूछा व्हाट वुड बी द SP ऑफ द आर्टिकल, SP क्या होगा विथ CP, इसका दिया गया है अगर 120 रुपये एंड सोल्ड ऑन -% प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऐसा रहा होगा कि अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे MP हमें दिया गया है,
एमपी दिया है, एमपी में निकाल चुके हैं, एसपी भी निकाल, इसका मतलब यहाँ से डिस्काउंट निकाल पाएंगे, कितना आ जाए 28x का डिस्काउंट आ रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा रहा होगा यहाँ पे जितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिला है उतने परसेंट अगर प्रॉफिट पे अगर सेल करें तो कितना यहाँ पे एसपी आएगा। अगर डिस्काउंट निकाले 28x ये हो गया, और एमपी कितना 140 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, यानी कि 20% आ गया। तो वही पूछ रहा होगा यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है आई थिंक। तो यहाँ पे वही पूछा होगा जितना परसेंट यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है वही सेम डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे अगर प्रॉफिट ले लिया जाए तो कितना होगा। सिंपल, अगर 120 है इस पे अगर 20% प्रॉफिट कितना आ जाएगा 6/5, 524, 6 या 144। ऑप्शन भी एक दिख रहा है, ऑप्शन में बी हो जाए सही आंसर। तो यहाँ पे आप ऐसे कर लें, द शॉपकीपर इट वॉज सोल्ड ऑन D% डिस्काउंट, ठीक है, और यहाँ पे कर ले D%। अब क्वेश्चन आई थिंक सही हो जाएगा ऐसा कर लेने से। क्लियर, जो भी क्वेश्चन रहा हो नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सही भी हो जाएगा और एक ऑप्शन मैच कर रहा है मेरे पास। आया समझ में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर नहीं भी रहा हो कुछ और क्वेश्चन रहा हो तो भी आ सकता है कि जितना परसेंट डिस्काउंट दिया गया उतने परसेंट प्रॉफिट पर अगर सेल करें, सीपी अगर गिवन है 120 तो कितना में हम लोग सेल कर पाएंगे सेलिंग प्राइस, आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। हाँ ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। अगेन एक क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये 2017 या 18 किसी ईयर पूछा गया था, किसी ईयर का मुझे ध्यान नहीं है, शायद 17 या 18 का था, पुराना क्वेश्चन है, सॉल्व करें। यहाँ पे दिया गया देयर 27 कार्ड्स, 27 कार्ड्स हैं जिसपे नंबरिंग किया हुआ 1 to 27, ठीक है। कार्ड है, ये रहा कार्ड सब ऐसे ऐसे, इस पर नंबरिंग किया है 1 2 3 4 इस तरीके से 27 तक, ठीक है। 2 कार्ड्स आर पिक्ड एट रैंडम 1 by 1, 2 कार्ड को पिक किया जाता है, पहले एक 1 by 1, पहले एक निकाले फिर दोबारा एक और, इस तरीके से, ठीक है। What is the probability that sum of the number on these two cards is odd? अच्छा, दो कार्ड जो निकाले हैं उन दोनों का सम क्या होना चाहिए, ऑड। मान लो इसको पहले निकालें, इस पे एक लिखा था, फिर एक ऐसे कार्ड को निकालना होगा हमें जिसका इन दोनों को सम करने पे यहाँ पे क्या मिल जाए, हमें ऑड मिल जाए। तो 1 के साथ अगर 3 लेंगे तो मिल जाएगा इवन, 1 2 लेंगे तो मिल जाएगा ऑड। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। पूछ रहा है इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल तेजी से। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहा है सिंपल कि आपके पास 1 से लेकर के 27 तक कार्ड हैं, नंबरिंग किया गया है। हमें चाहिए दो कार्ड का सम जिसका सम ऑड हो। ऑड सब कब मिलता है, जब हम कभी भी एक ऑड प्लस एक इवन नंबर लेंगे तभी मिलेगा। 1 + 2 तो मिल जाएगा, 1 + 3 ऑड करेंगे तो 4 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। हमें ऑड और इवन लेना पड़ेगा तभी हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें एक ऑड नंबर मिलेगा। ये बात पता सभी को है ना। तो कहते क्या है यहाँ पे, अगर देखें ये 27 यहाँ पे कार्ड हैं, 27 में कितने होंगे यहाँ पे ऑड कार्ड, इस पे ऑड नंबर लिखा हो, ऑब्वियस सी बात है 14 कार्ड ऐसे होंगे, यहाँ पे 14 कार्ड ऐसे होंगे जिसपे ऑड नंबर होगा लिखा हुआ। और इवन नंबर कितने होंगे यहाँ पे, सिंपल 13 कार्ड ऐसे होंगे जिसपे इवन लिखा होगा, मतलब 2 4 6 इस तरीके से लिखा होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे 1 by 1 पिक करना कार्ड को, हम पहले एक कार्ड निकालते हैं जो कैसा हो, ऑड हो, ठीक है। कितने कार्ड ऑड हैं, 14 कार्ड यहाँ पे ऑड हैं। कार्ड कितने हैं, 27 कार्ड हैं, निकाल लिए। अब क्या करेंगे, सेकंड कार्ड निकालेंगे, सेकंड के आसपास होंगे इवन, इवन कितने यहाँ पे 13 कार्ड हैं। कितने बचे हमारे पास, 27 में से एक कार्ड निकाल चुके हैं, बचे कितने 26 कार्ड यहाँ बच गए, निकाल लिए। सेकंड तरीका ये हो सकता था कि अभी यहाँ पे पहले हम ऑड निकाले थे, एक तरीका और हो सकता है कि पहले हम इवन निकालें। अगर पहले इवन निकालेंगे तो क्या होगा, तरीका नंबर 1 या फिर तरीका नंबर 2। तो दो मेथड मेरे पास हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा, इसका मतलब बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, या तो ये या तो ये। तो 14 अब पहले निकालना है, इसमें पहले ऑड निकाले थे, इसमें निकालने पहले इवन। इवन कितने हैं, 13 कार्ड इवन है, कितने हो जाएंगे 27 इनटू यहाँ पे कितने कार्ड बचेंगे हमारे पास, ऑड निकालेंगे 14 कार्ड, 26 बच गए हमारे पास। अब ये 26, 13 से 2 टाइम्स और 2 से ये हो जाएगा 7 टाइम्स,
ये कितना आ गया 7/27 आ गया। यहाँ देखें तो 13 से 2 टाइम, 2 से 7 टाइम, यहाँ भी वही सेम चीज़ आ रहा है 7/27, कितना हो गया 14/27। ऑप्शन नंबर डी। सभी का आया सेम आंसर? अगर सेम आंसर आया है तो आई थिंक आपकी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट काफ़ी सही है। नहीं आया है तो आपको ज़रूरत है सीखने की। इस चैनल पर प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिलेगा इसमें आपको, खाली सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिल जाए। हाँ, डीआई होगी, मेंस लेवल डीआई काफ़ी 3-4 डीआई कम से कम होगी मेंस लेवल की। उसके बाद क्वेश्चंस भी होंगे, मेंस लेवल क्वेश्चन, प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन काफ़ी होंगे। लेकिन हाँ, कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं होगा उसका प्रोबेबिलिटी का। देखते हैं फ्यूचर में अगर टाइम मिलता है कभी तो फिर करते हैं, एक बार एक सेशन लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करते हैं पूरा बेसिक लेवल से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया है तो बिल्कुल बस एक बार लाइक कर दे वीडियो को, नहीं किए तो लाइक किया करे बिल्कुल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिखता हुआ एक टाइम एंड वर्क का शानदार सा क्वेश्चन, सॉल्व करें फटाफट। क्या है? ए नहीं है, बी है। बी इज 20% मोर इफिशियंट दैन ए। ठीक है, बी जो है वो 20% ज़्यादा इफिशियंट है ए से। बी स्टार्ट करता है वर्क करना और एक्स दिन तक काम करता है, फिर क्या होता है बी इज रिप्लेस्ड बाय ए। अच्छा, मतलब एक्स दिन काम किया, बी चला गया, उसके जगह पे ए काम करना शुरू कर दिया। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डे। जो बचा हुआ काम था उसे ए ने एक्स प्लस 8 डे में कंप्लीट कर लिया। रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी इज 3:2। अच्छा, कितना कितना काम किया ए और बी, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो पूरे वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा जब ए और बी दोनों साथ में काम करेगा। समय क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट। यहाँ पे एक ए है, दूसरा बी है, तो यहाँ पे 20% ज़्यादा है। हम कह सकते हैं अगर ए होगा मेरे पास 5, इसका हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा। ये क्या दोनों का इफिशियंसी है, 5 और 6 ले लिया आराम से। बी करता है 5 दिन काम, सॉरी एक्स दिन काम करता है, बी का 6 है यानी कि 6x ये काम कर लिया। अब इसके बाद ये चला गया, अब कौन आया? ए आया। ए क्या किया? ए किया 5 × x + 8 डेज काम किया, है ना। 5 की एफिशिएंसी से x + 8 डेज काम किया, ये क्या हो गया? ये हो गया बी का काम। इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया गया है 5 × x + 8। रेशियो कितना है ए और बी का? तो ये तो बी का लिखे थे ना, तो ये हो जाएगा सिंपल 2:3। ध्यान देना होगा इसमें आपको। यहाँ से 2 से हो गया ये 3, 3 से हो गया 9x, ये हो गया 5x, ये हो गया 40। कितना आ गया x का वैल्यू? x का वैल्यू आ गया 10 आ गया। x का वैल्यू 10। अब पूछा कि इन हाउ मेनी डेज ए बी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क कितना था? होल वर्क था ये 6x और 5x + 8, ये था होल वर्क। तो हम कह सकते हैं 6 × 5 = 11x यानी कि 110 और 8 118। यानी एक मिनट होल वर्क की बात करना, होल वर्क को ए बी से करवाना है। 10 क्या आया? 10 मेरे पास x आया, यानी कि 10 दिन ये काम किया था और 10-18 दिन ये काम किया। पहले बी किया था ना, पहले बी काम किया था, लेकिन 10 दिन ये काम किया और 18 दिन ये काम किया। 18 5 जा 90 और ये 60 यानी कि 150 काम हुआ यहाँ पे। अब दोनों को साथ में करवाना है तो 6 × 5 = 11 से काम करवा लेंगे। 11 से हो जाएगा 1 टाइम, 11 से हो जाएगा 3 टाइम, 11 से हो जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 11। 13 होल 7/11 हो जाएगा। इतना दिन समय लगेगा। 13 होल, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? इत्मीनान से पढ़े क्वेश्चन को, स्पीड में पढ़ना है, स्पीड में करना है, तभी कर पाएंगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में अर्थमेटिक के, आप सिंपल चैनल पे अवेलेबल है अर्थमेटिक प्लेलिस्ट, वहाँ जाएंगे। हर एक टॉपिक के आपको मिलेंगे 3-4 पार्ट वीडियोज़, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल, एडवांस लेवल। फिर उस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, इस एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन वहाँ पे कंपाइल किए हुए हैं। देख ले, उसे सीख ले, होगी काम खत्म। नेक्स्ट, a sum of rupees 9100 is borrowed at 20% per annum compounded annually. If the amount is to be paid in 2 years, the amount will be 9100 क्या है? 9100 बोरो किया, 20% कंपाउंड 44% हो गया। तो 91 × 44% से 2 चला गया। आराम से निकालना है कि अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालना इसका मतलब क्या? 144%।
कितना आ जाएगा? अगर 91 से 4 टाइम कितना, 91 4 या कितना होता है? नहीं नहीं, 91 4 या कितना होता है? 946 364 हो जाएगा ये। 364 का ये हो गया सिंपल, ये आ गया 4 36 36 364 और 4 1 3 1, एक जीरो कहाँ से आ गया ये? 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 91 100 होगा तो फिर जीरो नहीं आएगा ना, फिर 144 करेंगे तो 4 या 4, यहाँ पर 91,000 रहा होगा, या फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा, है ना? समझ में करते कैसे हैं? सिंपल 20% था, 2 साल था, 44% क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, 144% क्या होगा? इसका अमाउंट होगा, निकाल लीजिए सिंपल। नेक्स्ट, ए मैन इज पेड 28% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। ए मैन है 28% खर्च करता है कहाँ पे? फूड पे खर्च करता है। रिमेनिंग कितना हो गया? 72%। इसमें से वंस यानी कि 12 खर्च करता है कहाँ पे? रेंट के ऊपर। एंड 3 8 टू ब्रदर, 8 9 जा 27 खर्च करता है ये कहाँ पे? अपनी मदर को दे देता है। ठीक है, इफ़ ए लेफ्ट रुपीज़ 5 to 8, जो कितना हुआ? 27 39, और कितना ये 39 40 32 33 33 बच गया इसके पास। इसका वैल्यू कितना है? 5 to 8, कैंसिल सिंपल हो जाएगा आपका। 5 to 8 0 कितना हो जाएगा? 11 से 3 टाइम 36 करते हैं, 36 से सीधा 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 36 से 1 टाइम 60। ठीक है, हाँ 160 में कैंसिल होगा आराम से। पूछा क्या? व्हाट ही स्पेंड मदर, मदर कितना? 27, 27 को कर लो आराम से मल्टीप्लाई 160 से, कितना आ जाएगा? 16 6 96 100 12 82 43 43 4320। ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? 28% ये किया कहाँ पे? फूड पे। जो बचा 72, उसमें से किया 1/6 अपने किसके ऊपर? रेंट के ऊपर। और फिर बचा हुआ नहीं, उसी का, इसी 72 का 3/8 किया, मदर को दे दिया। यहाँ से इसको माइनस करके 60 का 3/8 मत करना, क्योंकि लिखा नहीं रिमेनिंग का, ध्यान से पढ़ना है। फिर जो बच गया इसके पास, क्या बच गया? 72 था, इसमें से 12 रेंट पे दिया, 27 मदर को दिया, जो बच गया 33, इसका ध्यान दिया हुआ, इक्वेट कर निकालेंगे आराम से। क्लियर? आगे बढ़े? समझ में आता है तो लाइक किया करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आपको कुछ भी समझ में ऐसा नहीं आए, सिंपल उस क्वेश्चन का नंबर लिखे नीचे कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखा करें। फीडबैक हो गया, सेशन कैसा लगा, ये सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जो कि मैं बाद में पढ़ सकूँ। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 23 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर एगो। 5 साल पहले इनकी शादी हुई, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनका एज उस वक्त 23 साल था। एवरेज एज कितना हो गया? 46 हो गया। 5 साल पहले, 5 5 10, 46 56। प्रेजेंट एज क्या होगा दोनों का? सम करेंगे तो 56। कैसे के पता ना? 23 साल अभी है, मतलब 5 साल पहले था। एवरेज है, डबल कितना होगा? 46 होगा। 5 साल बाद, 5 साल हस्बैंड का, 5 साल वाइफ का, 5 5 10, 46 + 10 56। ठीक, द वाइफ एंड ए चाइल्ड, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड वाज हु वाज बोर्न ड्यूरिंग द इंटरवल। अच्छा, इस इंटरवल में इसका बर्थ हुआ, और यहाँ पे अब जो एवरेज है वो कितना है? 20 है। कितना हो जाएगा? सिंपल 60 हो जाएगा। पूछ रहा हाउ ओल्ड इज चाइल्ड, हाउ ओल्ड इज चाइल्ड। अब सीधी सी बात यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सीधी सी बात क्या है? अच्छा, हाँ, इसके बीच में हुआ था 5 साल, ये हो गया। डिफरेंस से कितना आ रहा है यहाँ पे? 56। ये डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है इसका? who was born, age of his husband, wife and a child who was born in interval age 20 60। ये डिफरेंस कितना? अच्छा 4 का आ रहा है, 4 हो जाएगा आपका आंसर, 4 साल। ठीक है, समझ में आया? H + W 56 है, H + W + C कितना? 60 है, माइनस करेंगे आ जाएगा C का वैल्यू 4। करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यहाँ पे क्या दिया गया है, रेशियो बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड ए सन एट प्रेजेंट इज 5:2। एक फादर है एक सन है, दोनों का रेशियो दिया गया, 5x हो गया फादर का, 2x हो गया सन का। 4 ईयर हेंस द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ सन एंड हिज फादर। 4 साल के बाद सन और मदर का बोल रहा, सन और मदर का एज कितना है? 4 साल के बाद सन का कितना हो जाएगा, 2x/4 हो जाएगा। अब इसके मदर कितना, 1:2, यानी कि मदर कितना हो जाएगा, इसका डबल यानी कि 4x+8। ठीक है। रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर 5x एंड मदर का एज, प्रेजेंट एज, ये तो निकलेगा ही नहीं, दोनों एक्स का टर्म में रह जाएगा ना, प्लस में भी लगा हुआ है, प्लस में 8 है यहाँ पे, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई करें सॉल्व करने की, आप सभी सॉल्व करें इसे तेजी से, बिल्कुल। आंसर काफ़ी छोटे छोटे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉल्व करें। टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 2 पॉइंट है, ये रहा ए ये रहा बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, स्मॉल डी है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग द स्ट्रीम इज 3 टाइम्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 2 टाइम्स ऑफ। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम अलोंग द स्ट्रीम जाते हैं, मतलब डाउन स्ट्रीम जाते हैं, तो डिस्टेंस जो है वो 3 टाइम्स है ओरिजिनल का, यानी ओरिजिनल कितना है यहाँ पे, टोटल का डी है, इसका 3 टाइम यानी कि 3D। फिर कह रहा है कि एंड डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट द स्ट्रीम, जब हम लोग स्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि क्या जाते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डिस्टेंस जो दिया गया वो कितना है यहाँ पे, इज 2 टाइम द डिस्टेंस, यानी कि 2D। इफ द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम इज 10% लेस, अगर हम लोग डिस्टेंस और अगर हम लोग स्ट्रीम के अलावा यानी कि डाउन स्ट्रीम में जाते हैं तो हमें 10% समय कम लगता है, अगर हम वहीं जाते हैं कब, अप स्ट्रीम जाते हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम जाते हैं। तो इफ ए पर्सन कवर डिस्टेंस 11 किलोमीटर, अगर एक पर्सन है जो कि 21 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करता है 1 आवर 24 मिनट में, तो अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम में, तो आपसे पूछा जाए रेट ऑफ करंट निकालने के लिए करंट का स्पीड क्या होगा। 12 से 2 टाइम 5 टाइम 5 to 7/5, 7/5, 3 5 15। डाउन स्ट्रीम स्पीड में इसका स्पीड कितना है, 15 है। डाउन में इसका स्पीड कितना है, यहाँ पे 15 है। डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड 15 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमसे पूछा था क्या, हमसे यहाँ पे एक और चीज़ था, 10% कम लग रहा है। सेकेंड चीज़ क्या, 10% कम लग रहा है, वो भी दिया हुआ है, यानी कि 3D डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ये रहा। स्पीड कितना लग रहा है, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे निकल गया 15 है, ये 10% कम है, यानी कितना है, 9/10 है। किसका है, अप स्ट्रीम स्पीड का। डिस्टेंस कितना अप स्ट्रीम है, 2D है। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल हो जाएगा, ये बोट के स्पीड में से कर देंगे वाटर माइनस, तो अप स्ट्रीम ना। यहाँ सॉल्व करेंगे, 3 से हो जाएगा 3 टाइम्स कैंसल, 5 से हो जाएगा ये 2 टाइम, 5 से 3 टाइम, 2 से 2 कैंसल, तो डी कैंसल, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया b - w का 9। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम दिया हुआ 15 है, यानी कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर का स्पीड, यानी कि ये 15 है। आपसे पूछा क्या है, करंट का, आपसे डब्ल्यू स्पीड पूछ रहा है, दोनों को कर दो माइनस, सिंपल सिंपल 2 से डिवाइड कर दो, 6/2 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा लिखा था, क्लियर कट था, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। बस अगर आप कंफ्यूज नहीं करते हैं, जानते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता, डाउन स्ट्रीम क्या होता, तो आप कर पाएंगे। आप सिंपल रट्टा लगाए हुए हैं कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, b/w अप स्ट्रीम में होता है और डाउन स्ट्रीम b+w होता है। आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पे यूज किया वर्ड क्या, अलोंग द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। जैसे कल मैंने किसी एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को कि जहाँ पे मैं बताया था अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है। अगर ये पता है आपको तो वहाँ पे आप आराम से कर पाएंगे, आपको समझ में आया कहाँ पे अप है कहाँ पे डाउन है। देख लीजिएगा कल वाली वीडियो को, इसी 50 क्वेश्चन का वो में से 25 क्वेश्चन जो कल मैंने कराए थे उसी में एक क्वेश्चन आया था अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, वहाँ मैंने क्लियर किया था, आपको बताया था। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
PNQ started a business by investing rupees 15,000 and 18,000. After 4 months, R joined the business with 10,000. After 2 more months, Q left the business with his capital. At the end of the year, P got a share of 4,500. कितना हो गया? 3 3 3, ये सिंपल कैंसिल इस तरीके से। और आफ्टर 4 मंथ के बाद आया था R, यानी कि ये 8 महीने किया, और ये एंड 2 मोर मंथ, ये 6 महीने के बाद Q चला गया, यानी कि 6 मंथ के लिए ये किया। ठीक है, क्या रेशियो कितना आ जाएगा? ये पूरा पूरा साल भर करेगा, तो सिंपली कैंसिल करेगा अगर 6 से, ये कितना, ये हो जाएगा 4, ये सिंपल ये हो जाएगा 2, ये 3, और ये 3, ये 45, इट्स 2 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 27, और कितना ये आ गया कितना, 20 आ गया। इसका रेशियो होगा, इसका दिया है 4500, पूछा किसका है, पूछा टोटल कितना हो जाएगा, 45 20 65 75 85 92 100, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे मैंने किया? नहीं समझ में आया, करते देखते हैं। यहाँ पे ये रहा पी, ये रहा क्यू, एक और है आर, यहाँ पे इसका है यहाँ पे 15,000, क्यू का है यहाँ पे 18,000, और यहाँ पे आर का दे रहा है 10,000। लेकिन बोलता है कि आफ्टर 4 मंथ के बाद आर ज्वाइन करता है, और यहाँ पे लिखा एट एंड ऑफ ए ईयर, यानी कि 8 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा। फिर यहाँ पे आफ्टर 2 मोर मंथ, इसके ज्वाइन करने के 2 महीने बाद, यानी कि 4 के बाद 2 महीने, 6 महीने के बाद क्यू लेफ्ट द बिजनेस, क्यू ने बिजनेस को छोड़ दिया, यानी कि 6 महीने ये भी काम किया। पी कर कुछ लिखा नहीं है, यानी कि इसका पी जो है पूरे पूरे साल भर काम किया। यहाँ से अगर निकाले, ये 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा आराम से, और यहाँ से कैंसिल और करें, ये हो जाएगा सिंपल 4 से 2 टाइम्स, 4 से तो होगा नहीं, ये 4 से 3, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4 से 3 टाइम्स, 15 3 जा 45, 27 20 का रेशियो आ गया। आपको बोल रहा है पी का शेयर है वो 4500 है, यानी कि ये 4500 है, यानी कि इसका 100 टाइम्स है ना। पूछा क्या आपसे, टोटल प्रॉफिट कितना होगा, इन तीनों को ऐड कितना, 92 आ जाएगा, 92 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही आपको उड़ा देना होगा क्वेश्चन को। आगे बढ़े नेक्स्ट। इनसाइड ए स्क्वायर प्लॉट ए सर्कुलर गार्डन इज डेवलप्ड which exactly fits in the square plot and the diameter of the garden is equal to the अच्छा, एक तरह का ये मेंसुरेशन क्वेश्चन है, अभी मैंने सॉल्व किया था, करीब करीब उसमें कितने क्वेश्चन थे, 2 घंटे प्लस की वीडियो थी, पूरे कंप्लीट मेंसुरेशन, उसे देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने, यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर रखा गार्डन को, सर्कुलर गार्डन को, वहाँ पे मैंने एक स्फेयर के अंदर मैंने क्यूब को रखा था, मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है वो सब भी वहाँ पर सीखा था, वहाँ पे कैसे करते हैं सॉल्व, देख लेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे कह रहे एक स्क्वायर गार्डन है, प्लॉट है जिसमें एक सर्कुलर गार्डन को डेवलप किया जाता है, विच एग्जैक्टली फिट्स इन द स्क्वायर प्लॉट, मतलब इस तरीके से एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा फिट हो गया। ठीक है, और लिख रहा है कि डायमीटर ऑफ द गार्डन इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड अगर ये पूरा का पूरा अगर ए है, तो ये कितना हो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लिखा भी है, नहीं भी लिखे समझेंगे हम लोग। जब भी लिखा एग्जैक्टली फिट हो गया, इसका मतलब जो इसका डायमीटर होगा वही इसका रेडियस, सॉरी इसका जो रेडियस होगा, सॉरी इसका जो साइड होगा स्क्वायर का, वही इसका डायमीटर होगा। ऑलराइट, विच इज 28, अच्छा ये दे रखा है 28 मीटर है, ये कितना हो जाएगा, सिंपल 14 हो जाएगा। पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्पेस लेफ्ट आउट इन द स्क्वायर, अच्छा स्पेस बच गया आफ्टर डेवलपिंग गार्डन, यानी कि आपसे पूछ रहा है ये जो स्पेस दिख रहा है ना आपको, इस स्पेस का पूछ रहा है एरिया क्या होगा। सिंपल सी बात है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का माइनस कर देंगे, स्क्वायर कितना 28 का कितना होता है 784, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 × 14, ये हो गया 228। एक काम करते हैं 28 लिख दें, 28 में कॉमन निकाल लेते हैं, 28 माइनस 22 कितना आ गया, 28 × 6 आ गया, कितना हो जाएगा 168 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आया, क्लियर है तो बताएं, आया समझ में ना, कुछ नहीं करना था,
स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करना था। तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगा लिया, 20 स्क्वायर दिया गया था, 20 मैंने कॉमन लेके सॉल्व कर लिया आराम से। नेक्स्ट, हाँ अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो आएगी वो है पूरी DI क्वेश्चन। DI डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट DI है, अर्थमेटिक बेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, सॉल्व करें। और ये मैंने बनाया नहीं खुद से, ये भी आपके SBI PO में किसी ईयर पूछा गया, आई थिंक 2018 या 19 किसी में पूछा गया है। ठीक है, सॉल्व करें फटाफट। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सॉल्व करके पहले क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बताना ऑप्शन के फॉर्म में, ABCD E के फॉर्म में। करें फटाफट। ओके, सॉल्व नहीं हुआ, आइए करते हैं। लिखा क्या यहाँ पे, देयर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन यहाँ पे हैं, ABC 3 पर्सन यहाँ पे, हु ईच इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम, जिन्होंने 2 डिफरेंट स्कीम में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। ओके एक है S1, दूसरा स्कीम है S2। ठीक है, 3 पर्सन 2 स्कीम। ए इन्वेस्टेड 80,000 फॉर 2 years एंड स्कीम S1। अच्छा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्म होगा टेबल का आपका, एक पर्सन ये रहा A, दूसरा पर्सन ये रहा B, तीसरा ये रहा C। 2 स्कीम है, एक है S1 स्कीम, एक स्कीम है S2 स्कीम। यहाँ पे टाइम भी दिया है और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी, मतलब जो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जा रहा है रुपया, वो भी आपको दिया है। यहाँ पे कर A जो है 80,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, A करता है 80,000 रुपया 2 साल के लिए। ठीक है, S1 में, और 30,000 करता है S2 में, 30,000 4 साल के लिए S2 में। ठीक है, हो गया। B इन्वेस्टेड ₹30,000 इन फॉर 3 year इन S1। ये करता है B 30,000 रुपये, इतना पैसा लाया कहाँ से लोग, हाँ, 3 साल के लिए S1 में। एंड ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम B। अच्छा, यहाँ पे स्कीम B में ये इन्वेस्ट नहीं करता। ठीक है, B ऑल्सो ऑब्टेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 बाई सेलिंग हिज कार। अच्छा, यहाँ पे ये 10,000 रुपये कार बेच दिया, 10,000 में कार, नहीं प्रॉफिट हुआ। अच्छा बस, अच्छा 10,000 का प्रॉफिट इसको हुआ, 10K का प्रॉफिट हुआ, ध्यान रखना इसका। यहाँ पे कार को बेच करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया है B। ठीक है, C इन्वेस्टेड 50,000 फॉर 5 years। C लॉन्ग टर्म कर रहा है इन्वेस्ट, 50,000 रुपये लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है स्कीम S1 में। एंड 10,000 इन फॉर 3 year S2। अच्छा, 10,000 रुपये लगा रहा है ये 3 साल के लिए S2 में। टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्कीम S1 इज 2 लाख एंड S2 से 90,000। अच्छा, S1 से प्रॉफिट जो आया इसमें आ रहा है 2 लाख का। 2 लाख कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे लिखते क्या, ऐसे ही 2 लाख। और इससे जो आया S2 से कितना है, 90,000 आया है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब क्या करना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय, ये समझ में आ गया कैसे लिखा, जो भी कुछ लिखा गया था सीधा सीधा मैंने यहाँ पे उतार दिया है और कुछ नहीं किया टेबल के फॉर्म में, है ना, क्लियर है इतना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1। अच्छा, यहाँ पे स्कीम S1 की बात कर रहा, यहाँ क्या कर रहा है, ये स्कीम S1 की बात कर रहा और आपसे बोल रहा कि स्कीम S1 को देखो और मुझे बताओ कि B और C का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो क्या है। जब भी S1 की बात करें, S2 को छोड़ देंगे, इसकी बात करेंगे। यहाँ अगर देखें हम, प्रॉफिट तो ये है टोटल, रेशियो हमें रेशियो लेना पड़ेगा। रेशियो देखें तो ये तो सिंपल हर जगह कैंसिल हो जाएगा। रेशियो कितने कितना आ जाएगा, इसका आएगा 25, इसका आएगा 9, इसका 16, यही आएगा। 25 25 50 हो गया, यानी कि अगर डिवाइड करें 50 से कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपल आ जाएगा 5 से 4 टाइम्स 104 पे 4,000 आ जाएगा, यही आएगा ना 4, हाँ 4,000। ये कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा। अगर 1 यूनिट की बात करें, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 4,000। ठीक है, ठीक है। तो क्या पूछा, बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 9, बी का 9 है ना, हाँ बी का 9 पे 9 को करना होगा 4,000 से मल्टीप्लाई
और सी कितना, सी का है 25 को करना होगा तो बात एक ही आ जाएगा ना। अच्छा 10,000 प्रॉफिट भी इसका, 10,000 कार बेच के प्रॉफिट आया था, उसको भी तो जोड़ना होगा यहाँ पे, है ना। 3 0 3 0 3 0 कैंसल, 25 4 जा 100, ऊपर कितना है 36 और 10 46, 36 और 10 46 बाई 100, यही आ रहा 23/50, 23/50 ये आ गया आपका यहाँ पे रेशियो, ऑप्शन नंबर डी। सही है, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा ऐसा ही क्वेश्चन नहीं, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आराम से आरआरबी क्लर्क के मेंस में आ सकता है ना। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप समझ सकते हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, लेकिन फिर भी देख के लोग छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को। वो S1 लिखा था, मुझे लगा SI हो गई है, SI नहीं है, S1 है, स्कीम है। क्लियर है तो बताएं। मैंने कुछ नहीं किया, स्कीम S1 में पूछा था, S1 को मैंने पूरा कैंसिल करके रेशियो ले लिया, 16,925 का रेशियो आ गया, प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, तो एक यूनिट वैल्यू कितना आ गया 2 लाख डिवाइडेड 50 यानी कि 4,000। और यहाँ पे बी का था, बी का हो गया 9 यूनिट था, 9 × 4,000 प्लस 10,000 वो कार बेच के प्रॉफिट कमाया था, उसे ऐड कर दिए। सी का 25 यूनिट था, 25 × 4,000 सॉल्व कर दी, आ गया 23/50 का रेशियो। नेक्स्ट 48, इफ ए हैड इन्वेस्टेड हिज सम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, ए 3 साल के किया अगर R% के रेट से, इंस्टेड इन स्कीम S1। अच्छा बहुत तेज है ये तो, ए ने स्कीम S1 पैसा ही लगाया, क्या किया अलग से लगा लिया 3 साल के लिए R% रेट पे, और बी भी क्या किया, वो भी इन्वेस्ट कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे R+5% के 1 साल के लिए। वाह वाह क्या बात है। डिफरेंस इन द इंटरेस्ट ऑब्टेन इज ₹30,000, दोनों का डिफरेंस जो आया वो 30,000 रुपये आ रहा है। आपसे पूछेगा आर का वैल्यू, करें फटाफट बताएं। मतलब कहने का ए जो था ना, ए भी इस क्वेश्चन में, इस जो ऊपर में जो भी कुछ दिया गया है इससे मतलब नहीं है, बस मतलब इससे है कि उसने कितना इन्वेस्ट किया था। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ से लेंगे इस टेबल से, टेबल किधर है, इस टेबल से लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी काम करेंगे यहाँ से। तो अगर देखें एक कितना था, एक का था 80,000 रुपये था, तो सिंपल ये कितना हो जाएगा 80,000 3 साल के लिए, R% रेट है, माइनस ये क्या कर रहा है, बी कितना था, बी का था, बी का था कितना था, बी का, अरे बी का कितना था 30,000 रुपये था, तो बी का हो गया यहाँ पे 30,000, सब तो उड़ जाएगा सही। कितना इसका R+5% है, 1 साल के लिए ही है, और इसका आ कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30,000 रुपये डिफरेंस आ रहा, परसेंट हटाएंगे यहाँ से, तो ये 2 जीरो यहाँ से जाएगा, 2 जीरो यहाँ से जाएगा, और 2 जीरो इसका भी यहाँ से गायब हो जाएगा। और कुछ गायब हो सकता है क्या, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 गायब कर दो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका बच गया 100, ये हो गया 8R माइनस R माइनस 5 इक्वल टू 100, 105 आ जाएगा। 8 में से 5 में से कितना आएगा, सॉरी 8 में से R 6R, अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्या गड़बड़ हो गया, 3 से तो मैंने उड़ा दिया दोनों को, इधर से इसको भी, यहाँ से 8R आया, यहाँ से R आया, यहाँ से -5 आया, 8 में से R, अच्छा 7 होगा, ठीक है 8 में से R करेंगे 7R आएगा, और ये हो गया सिंपल आपका 105 हो गया, R को कितना आ गया 7 1 जा 7 5 जा 15 7 जा 105, तो R को कितना आ गया 15%। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, लेकिन फिर भी वही बात है ना, एग्जाम में आने पे हम लोग छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। देख SICI पीडीआई आ गया, पार्टनरशिप पीडीआई आ गया, हाँ ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर टाइम कम होता है, सभी लोग की बस की बात नहीं होती करने की, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, वही इस क्वेश्चन में टच भी करने की कोशिश करेगा, बाकी सारे क्वेश्चन करके इसे छोड़ देगा आराम से। ठीक है,
आगे बढ़े, हमें आना चाहिए, हमें हर तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए, स्पीड आना चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए होनी चाहिए। एग्जाम की बात है, वहाँ जैसा कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये करें सॉल्व। ये करें सॉल्व, एकदम मज़ा आ जाएगा। ये आखिरी में मैंने रखे हैं इस DI को, करके मज़ा आ जाएगा। करे फटाफट। If sum of investment of A in both scheme and total profit obtained from both scheme is invested at a compound interest at a rate of 20% per annum, then find the total compound interest obtained by। अच्छा, ये कह रहा है कि sum of investment of A का इन्वेस्टमेंट जो है बोथ स्कीम, दोनों स्कीम का, स्कीम S1 S2 दोनों मिला करके, एंड टोटल प्रॉफिट जो ऑब्टेन किया ये दोनों स्कीम से, उसको मिला करके जितना कुछ आया उन सबको लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम के लिए 2 साल के लिए। अब बता दो वहां से इंटरेस्ट कितना आएगा। गजब, आसान है, कुछ खास नहीं है। देखो अगर हम देखें यहाँ पे ए के बारे में देखें, ए का क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट दोनों स्कीम का, प्रॉफिट दोनों स्कीम का। आइए देखते हैं यहाँ पे 80,000 का इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे 80,000, ये 30,000। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे दिखाते हैं किसी और कलर से ताकि आपको दिख सके क्लियर। ये रहा, हाँ, ये 80,000 का यहाँ था इन्वेस्टमेंट ए में, इसमें 30,000 था। इसमें प्रॉफिट जो है ए में कितना 16 यूनिट था, 16 4 जा 64, 1 यूनिट का 4,000 प्रॉफिट था, 16 यूनिट कितना होगा 64,000 हो जाएगा। ठीक है, 80,000 प्लस 64,000 प्लस 30,000 था स्कीम बी में था ना। अरे यार, और यहाँ से रेशो लेना पड़ेगा, यहाँ से रेशो लिए नहीं अब तक हम लोग। यहाँ से रेशो लेंगे, ये 4 0 3 से 3, यानी कि यहाँ पे रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ पे रेशियो आ रहा है 4:1 का 415। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपको 18,000 आ जाएगा 18,000। यानी कि यहाँ से कितना आ गया 18 4 जा 72, यहाँ से आ गया 72,000। यही आया पूरा प्रॉफिट। अरे ये क्या आया, ये इसका इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट सब कुछ आ गया। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इसका प्रॉफिट और ये इसका प्रॉफिट। लेकिन गजब का बात नहीं है, गजब का बात ये है कि इन्वेस्ट किया ये 30,000, प्रॉफिट हुआ 72,000। गजब, बढ़िया। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे करना क्या है, इन सभी को ऐड करना होगा। 80,000 30,000 64,000 70,000, ठीक है, कितना आ जाएगा 8 और 6 14 और 7,000। कुछ मैंने गड़बड़ किया गया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा 8,000, देख लेते ठीक से। 8 16 64 ठीक है, 3,000 18 472 ठीक तो है। चलो करते हैं, ये 8,000 3 8 और 3 11 6 17 और उसके कितना आ जाएगा 72। हाँ ये कितना आ गया, ये आ गया सिंपल, पता नहीं क्यों कुछ लड़ गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, 44% इस पे इंटरेस्ट आएगा 2 साल का। 44/100 कर लेते हैं, 2 0 2 0 2 0 2 चला गया, यहाँ से चला गया। आगे अगर देखें यहाँ से कितना आ जाएगा 800 800 300 1100 1700 2400 और ये 60 2460 आ गया। इसको 44 से करना मल्टीप्लाई, कैसे होगा 44 मल्टीप्लाई, चलो करते हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे। 247 कितना होता है 24 80 48 92 और उसका डबल करें कितना आ जाएगा 984 9840 और फिर से करेंगे सेम चीज आ जाएगा 9840 0 4 10 18 91 10 108240 ऑप्शन नंबर ए। देखो आ गया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कुछ गड़बड़ मैंने किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया था।
होता है कई बार सब, स्लाइड आगे पीछे करने हो जाता है, कोई बात नहीं। आंसर हमारे पास आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। सभी का सेम आ रहा है ना, सभी का सेम आ रहा तो बताइएगा जरूर से, आप ही लोग हैं जो कंफर्म कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो कितनी अच्छी डीआई है, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक लाइक तो बनता है ना, लाइक करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट अटेन्ड प्रॉफिट अटेन्ड। क्या यहाँ को ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कुछ वर्ब का मिस्टेक कुछ भी है तो बताओ यहाँ पे, इंग्लिश चेक। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट अटेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड ऑब्टेन्ड। देखो मिल गया, यहाँ पे इसे इसको रिप्लेस करना होगा। तो अगर इसे पार्ट में डिवाइड कर दे, पार्ट ए बी सी डी एंड नो एरर, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी, पार्ट बी में एरर है ना। तो आपकी इंग्लिश यहाँ पे स्ट्रांग होती हुई। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 एंड प्रॉफिट ऑफ सी ऑब्टेन्ड बाय स्कीम S2। आई थिंक अभी कुछ किए थे हम लोग, ए कितना स्कीम में 64,000 आया था, अभी किए थे हम लोग 64,000, और सी का देखे अगर 18,000 है ना। 18 और 64 का लेना है रेशियो, क्या कर रहे हैं, एवरेज लेना है। 64 कितना आ जाएगा, 32 और 9 41,000, ऑप्शन नंबर ए प्लस 18,000, इसका लेना था एवरेज। 32 और 9 41। क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन बीच में स्किप था तो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 51 सॉल्व करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड दिस कंप्लीट अर्थमेटिक, जो भी आपके सामने अर्थमेटिक क्वेश्चन पिछले 5 साल के 2017 से लेकर के 2021 तक के सारे क्वेश्चन आपके सामने। कैसा लगा सेशन, इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा, एफर्ट कैसे लगे, और आगे चाहते हैं सेशन आप जो भी चाहते हैं बताइएगा जरूर से। फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसी के बेसिस पे मैं आगे फिर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ, है ना। जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S2। स्कीम ए से ए का प्रॉफिट अभी तो पूछा था, 64,000 आया था ना स्कीम, क्या कितनी बार पूछे क्वेश्चन। और व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम S2, सी इसमें क्या था, अरे यहाँ एवरेज पूछ रहा है, यहाँ पे भाई सेम क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट पूछ परसेंट पूछ रहा, मतलब क्या करवा रहा है ये, जबरदस्ती क्वेश्चन बना दिया क्या, जबरदस्ती क्वेश्चन बना दिया है। तो 18,000 ये कैंसल, ये 3200 बाई 9 कर लेंगे, 9 से कितना है, 9 से आ जाएगा ये कितनी बार, 9 से 3 टाइम्स, 9 से 5 टाइम, 9 से 5 टाइम, 5 बचेगा 9, 355 होल 5/9, ऑप्शन नंबर ई। हो गया सॉल्व पूरा क्वेश्चन, आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हम लोग 1 से लेकर के 51 तक, मतलब 50 क्वेश्चन पूरे के पूरे, बीच में एक क्वेश्चन स्किप हो गया था। कल सॉल्व किए थे 1 से 25 तक क्वेश्चन हम लोग, 1 से 25 तक कल सॉल्व किए थे। आज के यहाँ पे 26 से लेकर के 25 क्वेश्चन आज पूरे हो गए आपके सामने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन, आज देख लीजिएगा ये क्वेश्चन से पहले कैसे डीआई भी आई थी, प्रीवियस से पूछे गए जो डीआई थी कैसे डीआई, आगे भी आपको मिलेगी डीआई एंड ऑल क्वेश्चंस। तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ये आपका कर्तव्य है, इसे जरूर से करें। और बस इतना ही कहना है आपसे। ये कुछ प्लेलिस्ट है चैनल पे, फॉलो करते हैं मेंस एग्जाम के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन, एसएससी एग्जाम्स के लिए, एसबीआई पीओ बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, अर्थमेटिक सीरीज, मेंस लेवल, और बहुत कुछ अवेलेबल चैनल पे, उसे आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉर सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।